भागवत कथा से कोई पूछे कि भागवत कथा से किन किन का उद्धार हो सकता है, तो सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाशिकामिना सप्ताहे यज्ञेन कलो पुनः। कौन कौन? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने हमेशा अपने जीवन में पाप ही पाप करे, जो व्यक्ति दुराचारी रता विमार्ग का, जो दुराचार के पथ पर हमेशा चला, क्रोध की अग्नि में महाराज जो हमेशा तपता हो, जिन माताओं बहनों को बहुत ज्यादा क्रोध आता हो उन्हें भी कथा सुन, किसी किसी को तो नाक पे ही गुस्सा चढ़ गया है ना। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाशिकामिना, कुटिल कामी सप्ताहि यज्ञेन कलो पुनन्ति। अगर ये लोग भी कथा सुने तो महाराज सप्ताह यज्ञेन, महाराज इस सप्ताह श्रवण विधि से उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसा कोई हुआ है? हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी निवास कर रहे हैं। आत्मदेवा पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण है? सर्ववेदः विशारदा, सर्वशास्त्र और वेदों के ज्ञाता है। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अब नाम ही भैया धुंधली होए। धुंधली का मतलब जानते? जो घर में धांधली मचाए कर रखे, सवेरे ही उठे, छोटे छोटे बालक हो उन्हें थपरे आए हुए, बर्तन अलग फेंक के धांधली मचाए। पंडित जी का रहना मुश्किल है, तो बड़े ज्ञाता वेद शास्त्र के, इसलिए तो नाम का बड़ा प्रभाव होता है। हम बालकों के नाम क्यों अच्छे रखे जाते हैं? माता पिता बूढ़े बुजुर्ग संत कहते हैं यथा नामैव तथैव गुणः। नाम का प्रभाव होता है ना। महाराज सत्येन हीना, असत्य भाषी है, कुटिल है महाराज, अपवित्रता से रहती है, लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, हमेशा लड़ती रहती है। महाराज आए दिन पड़ोसी से इसकी लड़ाई हो जाती है, बड़ी महाराज खतरनाक है। किसी के बालक यदि इसके यहाँ खेलने आ जाए तो उन बालकों को पीट दे, पड़ोसियों से लड़ जाए, पड़ोसियों की स्त्रियों से लड़ जाए। कोई पुत्र नहीं है इसे। इस कारण से महाराज आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन सोचा कि ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है, ऐसा जीवन क्या जीवन है, ऐसा क्या जीवन है जिसमें ना पुत्र है ना आनंद है, रसहीन जीवन हमारा बन चुका है। ऐसा जीवन क्या जीवन है जिसमें पुत्र ही उत्पन्न, जीवन क्या जीवन है जिसमें पुत्र ही उत्पन्न, ऐसा जीवन क्या जीवन है, ऐसा जीवन क्या जीवन है जिसमें सुत ही उत्पन्न, जिसमें सुत ही उत्पन्न ना हो।
आज उठे, दुखी हो गए, जंगल में गए, एक महाराज चट्टान पर चढ़े, सोचा कि महाराज आज हम समाप्त हो जाएंगे। प्यास लगाई, सरोवर में उतर आए, सोचने लगे जब मर ही रहे तो प्यासे काहे को मरे, जल पी के ही मरे। जल पीने लगे तब तक एक साधु महाराज आ गए। साधु महाराज ने कहा, अरे महाराज, देखने में तो बड़े ज्ञानी ध्यानी वेद पुरुष लगते हो, लेकिन मरने जा रहे हो, इससे निंदनीय कार्य तो कोई हो नहीं सकता है, क्या करने जा रहे हो? हाथ जोड़ करके पैर पकड़ लिए। महाराज क्या करें, यदि घर में कोई वृक्ष लगाएं तो वृक्ष ही सूख जाता, लग भी जाए तो फल नहीं देता, कोई गाय को पाले तो गाय बछड़ा देना बंद कर देती है। हमें भी कोई पुत्र नहीं है, लोग दूर से ही देख करके महाराज मोहे फेर लेते हैं, कहते हैं ये अभागा व्यक्ति है, इसे पुत्र नहीं है, इसके मुख नहीं देखना चाहिए। और महाराज विशेष बात तो यह है कि हमने सुना है कि जिससे पुत्र नहीं होते हैं तो पिंडदान फिर कौन करेगा, वो पिंडदान नहीं होगा महाराज तो फिर हमें नरकों में जाना पड़ेगा। संत जी महाराज ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब है कि भैया जिससे पुत्र होते हैं वो सब स्वर्ग ही जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिससे भाई पुत्र नहीं होते उसे नरक में जाना पड़ता है, तो जितने लोगों के पुत्र हैं तो उनका बिल्कुल निश्चित ही है कि ये स्वर्ग ही जाएंगे। कहा महाराज ये तो निश्चित नहीं है, तो फिर? कहा महाराज जिसे जिसे पुत्र हुए हैं क्या वो कभी आनंद से रह पाए हैं? क्यों पुत्र के पीछे पड़े हो? और तुम्हारे मस्तक रेखा में वैसे भी सप्त जन्मा विधि तो पुत्रो नहीं बचाने। महाराज 7 जन्म तक कोई भी पुत्र नहीं है। अब तो महाराज इसने संत जी महाराज के चरणों में सर रख दिया और बोला, महाराज या तो पुत्र का हमें आशीर्वाद दो, और यदि आशीर्वाद नहीं दोगे तो हम तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। हम हैं ब्राह्मण, तुम्हें ब्रह्म हत्या का और पाप लग जाएगा। संत जी ने कहा, अच्छा इससे हमने राम राम करी। ऐसे एक आदमी श्रीमान जी थे, वो साधु संतों से बड़े श्रद्धा रखते थे, कोई साधु संत दिख जाएं तो उनसे राम राम अवश्य करते थे। तो एक चौराहे से निकल रहे थे, एक कोई संत बड़े चकाचौंध टाइप से कहीं देख रहे थे ऐसे ऐसे करके, तो वो श्रीमान जी निकले, उन्होंने संत जी को देखा, हाल ही प्रणाम किया, उतर के गाड़ी रुका के साष्टांग, और जैसे ही प्रणाम किया वो संत ने हाल कलाई पकड़ ली, भाई साहब हमारे तुम 500 रुपए ले गए थे, निकालो। उसने कहा था, महाराज हम तो आपको प्रणाम करने आए हैं, पैसे नहीं ले गए। नहीं नहीं, तुम्हारी तरह कोई था वो हमारे ले गया है। तो अब समझो कभी कभी हो जाता है। अब यही संत सोच रहे हैं कि हमने इससे अच्छा कहा कि मरो नहीं, मरना गलत बात है, तो ये कह रहा है कि हम तुम्हारे चरणों में प्राण दे देंगे, और हम हैं ब्राह्मण तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, नहीं तो हमें पुत्र का आशीर्वाद दो। अब संत जी फंस गए और संत जी ने एक फल निकाला। फल निकाल करके कहा कि यदि आपकी स्त्री इस फल का सेवन करके बड़े पवित्रता के साथ नारायण नमस्तुभ्यम मंत्रों का चिंतन करके बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन आराधन करती है, तो 1 साल बाद बहुत ही विद्वान निर्मल और सुयोग पुत्र फल प्राप्त होगा। महाराज ये फल लिया, ये बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आया महाराज और धुंधली को दूर ही से बुलाने लगा, ए देवी सुन, तेरे लिए बहुत अच्छा उपहार लाया हूँ। देवी जी सोचेंगे कोई बढ़िया सा हार बढ़िया लाए होंगे, बढ़िया। वो झट से निकल करके आई, कहा दिखाओ क्या लेके आए। हाथ में फल रख दिया। देवी जी ने मुंह बना लिया, देखो तो बुला तो ऐसे रहे थे जैसे हीरे का हार लाए। अरे आम पपीता सेव किसने नहीं खाए हैं, ये फल तो सब लोग खाते हैं। अरे नहीं, ये कोई साधारण फल नहीं, ये फल ऐसा है कि हमारे घर में महाराज खुशियां आ जाएंगी महाराज। अच्छा, तो कहा कि देखो आप खाएंगे, अभी हम स्नान ध्यान पूजा पाठ करके इसका सेवन करेंगे। महाराज इसने स्नान ध्यान पूजा पाठ करी, आहा, लेकिन इसके मन में महाराज बहुत सारे विचार आने लगे। फल भक्षीण गर्भास्याद गर्भेणोदर वृद्धता। उसने सोचा कि भैया हमने सुना है कि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उनका उदर बढ़ता है। फल भक्षीण गर्भास्याद गर्भेणोदर वृद्धता।
और जब उधर जब बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्षम, थोड़ा खाया जाएगा। ततो असक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। महाराज जब थोड़ा खाएंगे और जब थोड़ा खाएंगे तो आसक्ति हो जाएगी शरीर में। अभी तो पड़ोसन लड़ती है तो चुट्ट पकड़ के उसको नीचे कर देते हैं, गिरा देते हैं उसको, वो हमसे जीत नहीं पाती है। और महाराज अगर समझ लो कि भाई अगर कमजोर हो गए तो बात बिगड़ जाएगी बिल्कुल, फिर तो वो हमसे जीत जाएंगी, है ना। ततो असक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। और चलो कि अगर पड़ोस से लड़ाई ना हुई तो बात यह है कि विशेष रूप से बात कही जाए तो महाराज कि जब घर का कार्य हमसे होगा नहीं तो हमारे श्रीमान जी अपनी बहन को बुला लेंगे, हम तो प्रसूत का गृह में सो जाएंगी। और महाराज पतिदेव की बहन जी कहेंगी कि हमें ये सामान लहे जाए भैया, ये अंगूठी हमें दे दो, ये दे दो। तो महाराज वो तो सबई लुटा देंगे, हमने कैसे महाराज कुर्ते के जेब से एक एक पैसे करके ये सारा सामान इकट्ठा किया है, सारी गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी। तब तक महाराज क्या हुआ, इसकी एक सखी आ गई, उससे ये विचार करने लगी कि महाराज दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे, यदि मान लो यह ना हुआ लेकिन गांव में यदि आग लग गई, और यदि गांव में यदि आग लग गई तो सारे लोग अपने प्राण बचाने के लिए भाग जाएंगे और हम महाराज यहीं जल करके राख हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि पुत्र ही ना हो तो ही बढ़िया है। वो हमने सुना है कि महाराज जब उदर में पुत्र आता है तो महाराज बहुत पीड़ा होती है, और सुनते हैं कि महाराज कभी पुत्र गड़बड़ हो जाता है और वो महाराज टेढ़ा हो गया तो मरणम भवेत्, तो मरना पड़ेगा। तो ये रिक्स वाला कार ही काय के लाने दो। और मन में सोच रही है कि चलो पुत्र अगर हो भी गए तो लालेन पालने दुखम प्रसूतायास्य वर्तते, पर महाराज उनका पालन पोषण करो महाराज, ये हमारे बस की बात नहीं है। और मन में कुतर्क से सोचती है, वो कह रही है जिन माताओं को बालक होते हैं उनसे अच्छा है कि जिन माताओं के महाराज बालक नहीं होते हैं वो सबसे सौभाग्यवती समझो, उन्हें झंझट ही मोल लेने का विषय नहीं है, न कोई पीड़ा सहना है न कोई सेवा करना है, अरे आनंद से खाना पीना मौज करना है महाराज। बंध्या चा विधवा नारी सुखनी चेत में मती, हमारे हिसाब से विधवा या बंध्या नारी महाराज अच्छी होती है। इस प्रकार कुतर्क दिए, तब तक इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा क्यों परेशान होती हो, साधु संत के कहने से थोड़ी ना बालक होते हैं, ये फल लो एक गाय को दे दो। गाय को महाराज फल दे दिया। इसकी बहन ने कहा देखो हमारे यहाँ बहुत सारे पुत्र हैं, अभी होने वाला है पुत्र, तो हमारे पति को धन की आवश्यकता है, तो तुम पुत्र के बदले हमें धन दे देना, हम पुत्र दे देंगे महाराज। इसने झूठे ही नाटक करके महाराज ये प्रसूत का गृह में लेट गई। और महाराज कुछ समय के बाद जैसे ही इसकी बहन को पुत्र हुआ, रातों रात महाराज पुत्र इसके यहाँ आ गया और झूठे ही अपने पति देव से कह दिया कि हमें पुत्र हो गया। अब महाराज बालक के भरण पोषण के लिए, भोजन आदि के लिए महाराज अपनी बहन को बुला लिया। और महाराज अब हुआ क्या कि गांव में जितने भी ब्राह्मण थे उसने सोचा कि आत्मदेव पंडित जी के यहाँ पुत्र आया है, बड़ी खुशी की बात है। तो सारे वेद पाठी ब्राह्मण लोग आए कि बालक का नामकरण संस्कार करेंगे। तो बालकों का जैसी नामकरण संस्कार करने को आए, धुंधली ने कहा पंडित जी काहे को आए हो? अरे कहा पंडित जी को बालक हुआ है तो हम नामकरण संस्कार करने आए हैं, उनके घर में बड़ा आनंद है। अच्छा पीड़ा हम सहें, बालक हमारा, नामकरण तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, हमारा नाम धुंधली तो इनका नाम धुंधकार। आहा महाराज यथा नामैव तथैव गुणा। अब धुंधकारी निकले भी कैसे, जैसी मैया वैसे ही लल्ला निकलेंगे भैया। थोड़े से बड़े हुए, चलना सीख गया, छोटे से चोरी करना महाराज गांव में जाता। जितने भी गांव में जिनको थोड़ा भी दिखाई नहीं देता, अंधे हैं, वो सहारे से चलते हैं तो उन्हीं के पास वो खड़ा हो जाता। वो जब वो कहते हैं कि भैया कोई है हमें रोड पार करा दो, तब ये आ जाता, हाँ बाबा जी आओ हम आपको रोड पार कराएं। और महाराज उनका हाथ पकड़ के
जो गांव के बाहर अंधा कुआं है उसके पास में ले जाते, उसी के सामने खड़ा कर देता है और बाबा जी को, और कहता है हाँ बाबा जी अब सीधे चले जाओ, बिल्कुल साफ रास्ता है। और महाराज वो बाबा जी जैसी आगे कदम बढ़ाते झप उस कुएं में चले जाते। अब हर मोहल्ले से शिकायत आ रही है कि भैया ये कैसा बालक है आत्मदेव जी, सारे नगर के जितने भी वृद्ध हैं इसने सबको तो कुएं में डाल दिया है। बड़े दुखी हुए। ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को यह फल खिलाया गया था, उस गाय के महाराज एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो महाराज मनुष्य का है लेकिन कान गौ के समान है। ब्राह्मणों ने कर्णों को देख करके इसका नाम ही गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण महाराज बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी इति महाखला, ये बड़े ही पंडित हुए, विद्वान हुए, लेकिन महाराज आज धुंधकारी तो महाराज बड़ा खल हो गया। जितने भी पाप कर्म हैं ये सब कुछ कर रहा है। आज महाराज यह मदरा का सेवन करता है, जुआ खेलता है, वेश्यागामी हो गया है। घर में आया, घर वालों से कहे हमें पैसे चाहिए, पैसे दो। पिता से लड़ गया, मारने को तैयार हुआ, और जैसे मारने को तैयार हुआ आज महाराज वह पिता दुखित हो गया, एक कोने में बैठ गया, अश्रु आने लगे। गोकर्ण जी के पास में गए और गोकर्ण जी के पास में जाकर के जब हाल सुनाया तो गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, जिस वस्तु से, जिस विषय से हम ये सोचते हैं कि हमें इससे सुख मिल जाए, उसी से तो सुख नहीं मिलता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते कि नहीं? हाँ जी या ना जी? रहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो सुख का एक विशेष उपाय है। आप जीवन में सबसे आशा करना बंद कर दीजिए। आशा ही निराशा का कारण। आप जिससे आशाएं करेंगे वही तुम्हारी आशा को तोड़ेगा। आशा ही बंद कर दो। आसक्ति ही किसी से नहीं। जो करना है स्वयं करना है। जितना दिया है मेरे सरकार ने उतना काफी है। जैसे प्रभु रख रहा है उसमें ही रहिए। संतोष धन उत्तमा सुख लावा, जैसा भी है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भैया बगल वाले के घर में फॉर्च्यूनर आ गई है तो भैया हमारे के घर में भी भैया स्कॉर्पियो आनी चाहिए। अगर उसके घर में उजेला है, आपके घर में अंधेरा है, आहा, तो लोगों को अपने अंधेरे से परेशानी नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि इसके घर में उजेला क्यों, ये आनंद से क्यों रह रहा, हम क्यों आनंद से नहीं रह रहे। और लोग करते क्या है कि उसकी लाइट बुझाने में अपना सारा दिमाग लगा दें। इसकी लाइन कैसी भी काटी जाए, इसके घर में भी अंधेरा रहे और हमारे घर में भी अंधेरा रहे। लेकिन प्यारे, मैं कह रहा हूं, जितना दिमाग तुमने दूसरे की लाइन काटने में लगाई है ना, उतना दिमाग अपनी लाइन जोड़ने में लगा देते तो उसके घर में भी उजेला रहता और तुम्हारे घर में भी उजेला रहता। आशा ही निराशा का कारण। गोकर्ण जी महाराज वही कह रहे हैं, पिताजी जब तुम्हें पुत्र नहीं था तब भी तुम रो रहे थे कि हमें पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। कहो आज पुत्र हो गया, क्या तुम्हें सुख है? नहीं है। आज गोकर्ण जी महाराज उम्र में आत्मदेव जी से बहुत छोटे हैं, लेकिन आखिर बड़ा कौन है? बड़ा कौन होता है? व्यक्ति कभी उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता है। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धता, जिसका ज्ञान बड़ा होता है वास्तविक वो बड़ा होता है। और आज गोकर्ण जी ने महाराज बहुत ज्ञान दिया है और जिन श्लोकों का वर्णन है उसे गोकर्ण गीता कहते हैं। बहुत बहुत विशेष चर्चा होती है केवल इन्हीं श्लोकों पर, लेकिन कुछ विशेष बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, सुन लीजिए। देहे स्तिमं सुरधरे
अभिमतिम त्यजतम। ए पिताजी, ये शरीर है, ये देह मांस, ये पैर, ये बाल गाल पैर नाक तब तक सुंदर है प्यारे जब तक आपके अंदर श्याम सुंदर है। और जिस दिन श्याम सुंदर निकल गया महाराज, सब ध्वस्त हो गया, सब बेकार हो गया। एक दिन चट्टान के नीचे दबाया जाएगा, सब बेरहम हो जाएंगे, तुझको जलाया जाएगा, बेटा बिगड़ जाएगा तो शमशान तक ही जाएगा। 2 गज कफन जो है पड़ा वो भी हटाया जाएगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस्म सैदा है यहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ये शरीर कैसे बना? खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याली आसियां। मौत की बेजोड़ आंधी जब इससे टकराएगी तो तेरी शाही इमारत खाक में मिल जाएगी। आप देखिए, जब कोई जल रहा हो कैसे जलता है, हार्ड